बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीर अल मुतख़ाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीनिन व आख़रीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम ये इस सिलसिले गुफ्तगू का 5वां और आखिरी घंटा है। मेरे सुनने वाले मुसलसल पिछले 4 घंटों में ये सुनते रहे कि परवरदिगार ने पहले अपना तारुफ कराया, फिर अपने हबीब का तारुफ कराया। युसब्बिहु लिल्लाह मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, बेअयबी का ऐलान कर रहा है। ये अल्लाह कौन है? मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन, और ये अल्लाह वही है जिसने ऐसा रसूल भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, इस रसूल का काम यह है कि आयतों की तिलावत करे। व युज़क्कीहिम, और इसका दूसरा काम यह है कि नफ्सों को पाको पाकीज़ा बनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब, उसका तीसरा काम यह है कि लोगों को किताब की तालीम दे। वल हिकमा, और उसका चौथा काम यह है कि लोगों को हिकमत की तालीम दे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, अगरचे इसके आने से कब्ल सारी इंसानियत खुली हुई गुमराही में मुब्तला थी। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। रोजाना आयत का तर्जुमा मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब तीसरी आयत जो कल से मैंने शुरू की, वह आखरीन मिनहुम, मेरे इस हबीब का फरीजा फकत ये नहीं है कि वो उसके जमाने के लोगों की हिदायत करे। आखरीन मिनहुम, जो माओ के पेट में है उनकी हिदायत करे। जो माओ के पेट में है, फरीजा ये है कि जब दुनिया में आ जाए उनकी भी हिदायत करे। जो अपने बापों के सुर्ख में उनकी भी हिदायत करे। क़यामत तक जो आने वाले हैं उनकी भी हिदायत करे। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा नबी 23 बरस हिदायत करने के बाद दुनिया से चला गया, और आयत कहती है कि क़यामत तक की हिदायत करो। तवज्जो तवज्जो मकबूल है। तो अब याद रखो इस कंक्लूजन को कि पहली आयत तौहीद, दूसरी आयत नबूवत, तीसरी आयत इमामत के क़यामत तक एक इमाम रहेगा। अजीब है।
ये सिलसिले फिक्र अजीब है। पहली तौहीद, दूसरी नबूवत, तीसरी इमामत। अब मैं फिर वापस आऊंगा इमामत की तरफ। मैं देखो मेरे नबी का फरीजा है कि क़यामत तक हिदायत करे, क़यामत तक हिदायत करे। और तुम्हें बतला चुका हूं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हिदायत कौन करे? मोहम्मद करे। मोहम्मद चले गए, अब कौन करे? तो कोई तो हो मोहम्मद जैसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हो ना, अब आखिरी गुफ्तगू है, कंक्लूड कर रहा हूं मैं। देखो अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा? अब फिर वापस चलो, तुमसे बेहतर कौन समझेगा? जानवर मुआशरा बना के नहीं रहते। कभी देखा कि जानवरों का, भैंसों का कोई समाज हो, बकरियों का कोई समाज हो? समाज बनाता है फकत इंसान। इंसान का मिजाज है ना, सुनना भाई सुनना, इंसान का तो मिजाज है ना कि वो बस्तियां बसा के रहता है। दुनिया का कोई जानवर, कोई जानदार बस्तियां बसा के नहीं रहता सिवाय इंसान के। अच्छा भाई, तो जब बस्तियां बसेंगी और मोहल्ले आबाद होंगे तो मेरा मफाद आपके मफाद से टकराएगा, आपका मफाद मेरे मफाद से टकराएगा। जब टकराएगा तो बदनज़मी होगी, जब बदनज़मी होगी तो इंतशार होगा, जब इंतशार होगा तो झगड़े होंगे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए या नहीं? कोई तो हो। अच्छा, अब वो जानते हो वो चीज क्या है जो कंट्रोल करती है? उसका नाम है दीन। भाई अगर किताब में आए नाम है दीन, अगर पैकर में आए नाम है मोहम्मद। देखो अब मैं जुमला हट करूं। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं ना मेरे सामने, और मैं पिछले 4 घंटों से मुसलसल उनकी खिदमत पे खिताब कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग, किसी के जहन में आ सकता है कि जनाब मुआशरे को कंट्रोल करने के लिए कानून काफी है, क्या जरूरत है दीन की? किसी के दिमाग में आ सकता है कि मुआशरे को कंट्रोल करने के लिए कानून काफी है, दीन की क्या जरूरत है? बताओ भाई, कानून देखता है वहां तक जहां तक कानून की आंख देखे। कानून देखता है वहां तक जहां तक कानून की आंख देखे। भाई जंगलों में अगर तुम स्पीड को क्रॉस कर जाओ, लिमिट को, तो जंगलों में कोई तुम्हारा चालान करने वाला नहीं है। कानून नहीं देखता, कानून नहीं देखता। बयाबानों में जाओ, जंगलों में जाओ, बंद कमरों में कोई जुर्म करो, कानून तुम्हें पकड़ नहीं सकता। यही फर्क है कानून में और इस्लाम में, कि कानून पकड़ नहीं सकता और इस्लाम का खुदा हर जगह देखता है। इस्लाम का खुदा हर जगह देखता है। कल ही तो गुफ्तगू थी हाजिर नाजिर की, इस्लाम का खुदा हर जगह देखता है। भाई जब हर जगह देखता है तो ऐसे को भेजेगा जो हर जगह को देख सके। ऐसे को भेजेगा जो हर जगह देख सके। पिछली तकरीर से गुफ्तगू यहाँ मुत्तसिल हुई, इसीलिए मेरे नबी को गवाह बना के भेजा। आराम से सुनना भाई, अब आराम से सुनना। मैंने कल आयत पढ़ी थी आधी, आज पूरी पढ़ूंगा और फिर वहां से आगे जाऊंगा। चूंकि समझ कर रहा हूं इसलिए मजबूरियां हैं कि कुछ मसाइल तुम्हें दे जाऊं ताकि एतराज बाद में ज़हन में ना आए। वह यौमा नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जैना बिका शहीदन अला हौलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। नज़्ज़लना, हमने हर कौम पर उसके नबी को गवाह बनाया, अपने मोहम्मद को सारे नबियों पर, सारे नबियों पे गवाह बनाया। एक पोर्शन खत्म हुआ और अब आयत आगे बढ़ी, नज़्ज़लना अलैकल किताब। हबीब, आराम से इस आयत का तर्जुमा सुन लेना। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने ये किताब तुम्हारे ऊपर नाजिल की। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। एक सिफत कुरान की, हुदन, ये किताब हिदायत है।
रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब बशारत है, खुशखबरी है। किसके लिए रहमत है, किसके लिए हिदायत है? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। थोड़ी देर आराम से सुन लो, थोड़ी देर। अच्छा भाई देखो, नज़लना अलैकल किताब, हबीब ये किताब हमने तेरे ऊपर उतारी। मालिक सवाल ये कब उतरी? कहा फिर कुरान पढ़ो। शहरो रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने रमजान में इस किताब को उतारा, इस कुरान को, है ना। मालिक ठीक है, तूने रमजान में उतारा, रमजान में दिन भी है, रमजान में रातें भी है। देखो मैं कुरान से बाहर नहीं जाऊंगा, तो मालिक ये बताते दिन में उतारी ये किताब या रात में उतारी? फिर कुरान पढ़ो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा। मालिक उस रात का नाम क्या है? तवज्जो रखना, मालिक उस रात का नाम क्या है? कहेगा फिर कुरान पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसे कद्र की रात में उतारा। आ रहे हो ना? देखो अब आयतों को जोड़ता जा रहा हूं मैं। अच्छा मालिक अब एक सवाल का जवाब और दे दे, कैसे उतारा? कैसे उतारा? कहा फिर कुरान पढ़ो। सूरह शूरा 26वां सूरा, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने जिब्रील के जरिए उतारा। यहाँ तक आगे मेरे साथ, हमने जिब्रील के जरिए उतारा। परवरदिगार अब एक सवाल का जवाब और दे दे कि रसूल अल्लाह सर से लेके पांव तक रसूल हैं। सर पे उतारा, आंखों पे उतारा, कानों पे उतारा, भाई कहाँ उतारा? कुरान कहाँ उतरा? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हबीब तेरे दिल पे उतार लिया। हबीब इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा। मालिक अब और एक आखिरी सवाल बता दे कि तेरे कुरान की कुव्वत क्या है? कहने लगा लौ अंज़लना, सूरह हश्र 59वां सूरा कुरान का, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, ये कुरान इतना ताकतवर है कि अगर पहाड़ पे आ जाए, पहाड़ टुकड़े हो जाए। सोचो कि पहाड़ जो इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ लोग कहते हैं कि फला आदमी अपने इरादे में पहाड़ है। पहाड़ झटकों का, ज़लज़ले के झटकों का नोटिस नहीं लेते। पहाड़ आंधियों से हिलते नहीं है। कितने मजबूत है पहाड़, लेकिन कुरान में इतनी ताकत है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो जिसे पहाड़ न उठा सके उसे तुम्हारे रसूल के दिल ने उठा लिया। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे तुम्हारे रसूल के दिल ने उठा लिया। जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता। अजीब अजीब है, समझो सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, सिर्फ कुरान को याद कर लेना काफी नहीं है, समझने की कोशिश करो। कुरान को समझने की कोशिश करो। अब मैं इस आयत को जरा सा एनालाइज करूंगा, पूरी तवज्जो रखना, तवज्जो। नज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने ये किताब तेरे ऊपर उतारी, नाजिल की, तिब्यानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का खुला हुआ बयान है, हर शय का, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय हमने दे दी इसके अंदर। ठीक, पहली सिफत। हुदन, ये किताब हिदायत है। दूसरी सिफत रहमतन, ये किताब मुसलमानों के लिए रहमत है। तीसरी सिफत बुशरा, ये किताब मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। चौथी सिफत, याद रखो अपने इस सिफतों को। अब मैं कुरान उलटता हुआ चला कि जरा अपने रसूल को भी लेता चलूं कि मेरा रसूल कैसा है। तो पहली सिफत सुना आराम से, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में है। रसूल तू अल्लामा का मालम तकुन तालम, तुझे वो सब कुछ सिखला दिया जो तू नहीं जानता था। सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में।
सारा बयान यानी एक सिफत में कुरान मोहम्मद जैसा, मोहम्मद कुरान जैसे, मैं बहुत सामने की बात है। सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। दूसरी सिफत देख लो, खुदा ये किताब हिदायत है। इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, हबीब तो सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने वाला है। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, दो सिफतों में बराबर हो गया। अच्छा भाई, तो रहमतन तीसरी सिफत, ये कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तीन सिफतों में बराबर हो गए, कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। भाई मुझे माफ करना, इसलिए कि जो बात कहता हूँ ठोक बजा के कहता हूँ। चौथी जबात बुशरा, ये कुरान खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मेरा मोहम्मद रहमत है ना। कुरान खुशखबरी, मेरा रसूल खुशखबरी देने वाला। तो ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब इल्म खुदा लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और जब नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। मैसेज पहुंच रहा है भाई। अब मेरा जुमला सुनना, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अगर कुरान बेऐब, मेरा नबी बेऐब। अगर कुरान लारैब, मेरा नबी लारैब। मैं फिर सुनना, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अब ये मुझे बताओ कि मैं मिंबर पे बैठा हूँ और कई दिनों से बैठ रहा हूँ, अगर मैं मिंबर पे बैठकर कुरान की गलतियां निकालने लगूं तो ये सारा मजमा मुझे काफिर करके धक्का देके निकाल देगा। ऐसा है या नहीं? तो मैं अगर कुरान पे एतराज करूं तो मैं काफिर बन जाऊं, और मुल्ला अगर मोहम्मद पे एतराज करे, यानी अजीब है। मुल्ला यानी मैं एतराज करूं काफिर बन जाऊं कुरान पर, और मुल्ला अगर मेरे नबी पे एतराज करे तो उसे शेखुल हदीस बनाकर मदरसे में बिठा दो। समझ में बात आ रही है? अच्छा भाई, तो आगे चलो। जैसा कुरान वैसा रसूल, जैसा रसूल वैसा कुरान। यहाँ तक आगे मेरे साथ मुझसे एग्री करते हो? अब तो मैं तुमसे इजाजत ले लूंगा ना, कुछ 40-45 मिनट के बाद तुमसे इजाजत ले लूंगा, ठीक है ना। तो अब एग्री करते हो मुझसे? गलत। अब तक मैंने कहा कि कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। अब मैं कह रहा हूँ गलत। सही बतलाओ। मेरा मोहम्मद बड़ा, कुरान छोटा। मैं सुनना, मेरा कुरान छोटा है, मेरा मोहम्मद बड़ा है। ये नौजवान भूल के देख रहे हैं मुझे। भाई अगर मैं दलील न दे सकूं तो कल से मिंबर पे ना आने देना। अब दो, भाई तवज्जो रखना, अब 2 आयतें पढ़ूंगा, 2 आयतें, और मैं तुम्हें हदिया करूंगा। भाई तवज्जो रहे, अब दोनों में पढ़ चुका, बेदार कर रहा हूं नौजवानों के दिमागों में। कुरान के लिए क्या कहा? भाई तवज्जो रहे, नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, और मेरा नबी है रहमतन लिल आलमीन। अजीब फिक्र है।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हबीब तो आलमीन के लिए रहमत है। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम एक आलमीन के मानी क्या है। तुम्हें मालूम है तो तुम बतला दो, लेकिन मैं जानता हूं कि आलमीन कंडोजाम का नाम नहीं है। आलमीन हैदराबाद शहर का नाम नहीं है। आलमीन कराची का नाम नहीं है। भाई अब आलमीन को कैसे समझे? तो एक जुमले से समझाऊंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। ये मैसेज पहुंचा है भाई। आयतों के फ्रेमवर्क में बात हो रही है, तो अब एक छोटी सी रिवायत भी सुनते जाओ। फकैफा इज़ान, भाई ये आयत में बार बार पढ़ रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम इसे ज़हन में महफूज रखना। यौमा नबासो, फकैफा वाली जो आयत है ना सूरह मायदा में, वो सूरह मायदा में, ये मैं सूरह नहल की आयत पढ़ रहा हूँ। यौमा नबासो फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई। हबीब क़यामत में हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा और तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से एक रिवायत अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नबी क़यामत में आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा 1,23,999 नबियों का गवाह मेरा नबी। क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर, मकाम महमूद पर, मसरद शफाअत पर मेरा नबी खड़ा होगा, फिर बैठ जाएगा। सुनो आराम से सुनो रिवायत को। मेरा नबी बैठ गया ना मकाम महमूद पर, मसरद शफाअत पर। अली लेवाउल हम्द लेकर नबी के पीछे खड़े हो गए। दो मकाम महमूद से फासले पर, अर्श इलाही के नीचे सारे अंबिया और मुरसलीन सर को झुकाए हुए खड़े हैं। सुन रहे हो? एक मर्तबा आवाज आएगी कि ऐ नबियों बतलाओ कुदरत की आवाज, ऐ पैगंबरों बतलाओ कि हमने तुम्हें तबलीग के लिए भेजा था, तुमने ठीक तबलीग की, हक अदा किया तबलीग का। सारे पैगंबर कहेंगे कि बारे इलाहा हमने अपने अपने जमाने में बेहतरीन तबलीग की। आवाज आएगी कोई गवाह लाए हो, आवाज आएगी कोई गवाह लाए हो। एक नबी दूसरे नबी को देखेगा और कहेगा भाई अल्लाह ने गवाह मांग लिया, अब चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। रिवायत सुन रहे हो ना? रिवायत सुन रहे हो ना? चलो चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। अच्छा तो आदम को यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे अपने ज़माने में देखा, नूह को यकीन है कि मेरे ज़माने में देखा, इब्राहिम को यकीन है कि मेरे ज़माने में देखा, सारे नबियों को यकीन है कि मोहम्मद देख रहे हैं। अब मुल्ला को यकीन ना हो तो मैं यकीन दिलवाऊं? अजीब है, अजीब। मैं तो नहीं यकीन दिला सकता। आए नबी आए, सुनना भाई रिवायत पूरी मुकम्मल अभी मैंने बयान नहीं की। नबी आए, या रसूलुल्लाह, नबी मकाम महमूद पे बैठे हैं। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने हमसे गवाह मांगा है, आप चले गवाही दे दें, आप चले गवाही दे दें। रसूल दाहिने देखेंगे, रसूल बाएं देखेंगे और फरमाएंगे ऐन हमजा, कहाँ है हमजा, बुलाओ उन्हें। ऐन जाफर, जाफर तैयार को बुलाओ। हमजा भी शहीद, जाफर तैयार भी शहीद, बुलाओ। शहीद के मानी गवाह, कल अर्ज कर चुका हूं। बुलाओ हमजा को, बुलाओ जाफर तैयार को बुलाओ। दोनों बुजुर्ग आए, कहा जाओ हमजा, नबी कह रहे हैं जाओ हमजा, जाओ जाफर, तुम दोनों जाकर बारगाह इलाही में मेरी तरफ से गवाही दो कि इन नबियों ने ठीक ठीक हक तबलीग को अदा किया। अब देखो, अब मैंने रिवायत मुकम्मल कर दी, लेकिन अब जुमला तो अब अर्ज करूंगा अपने सारे सुनने वालों की खिदमत में। हमजा तुम जाओ, जाफर तुम जाओ, मेरी तरफ से। ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है कानून में। हाँ यही है, मेरी तरफ से
अच्छा भाई, सेकेंडरी एविडेंस जो वकील है वो जानते हैं। अच्छा, और इस्लाम की फ़िक़्ह में चाहे कोई भी फ़िक़्ह हो, इसका नाम है अशहादत अला शहादत, गवाही पर गवाही। जाओ हमदा, तुम जाओ, जाओ जाफर तुम जाओ, अल्लाह की बारगाह में गवाही दो कि इन्होंने अपने अपने ज़माने में हक़ तबलीग को सही अदा किया, और मेरी नुमाइंदगी में गवाही दो। या रसूल अल्लाह, अब यार रिवायत मुकम्मल हो गई। या रसूल अल्लाह, अली लेवाउल हम्द लिए हुए पीछे खड़े हैं। जिंदगी भर तो आपने कहा कि या अली फला काम कर दो, या अली खाने की दावत दे आओ, या अली मैं हिजरत कर रहा हूँ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, या अली ये मशकीदा लो, बदर के कुएं से पानी ले आओ, या अली तलवार लो, मरहब कसर ले आओ, या अली तलवार लो, अमर कसर ले आओ। भाई यही तो हुआ, जिंदगी भर काम अली से करवाया, और अली खड़े पीछे। हमजा और जाफर को क्यों बुला रहे हैं? भेजिए अली को। कहा नहीं भेजूंगा। अब तक तो नबियों से पूछा गया है कोई गवाह लाए हो या नहीं, जब मुझसे पूछा जाएगा। भाई अब समझ में आया? पहली आयत तौहीद, दूसरी नबूवत, तीसरी इमामत। भाई यही तो अपने सुनने वालों को लाना था कि भाई तमाम नबियों को देखने वाला जब दुनिया से जाए तो क्या अरब के बद्दू को उसकी जगह पे बिठाओगे? भाई ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है अपने सुनने वालों से, और बात को यहीं से आगे ले चलूंगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए। देखो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से कि मैंने आज तक किसी की तौहीन नहीं की। मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन अब जुमला सुनते जाओ। आप बताऊं, देखो हम तक जो इल्म आया है ना, दीन, उसके दो जरिए हैं, दो। जो रसूल ने अज़वाज मुकर्रमात से घर के अंदर कहा, उनसे इल्म आया। जो रसूल ने घर के बाहर असहाबे किराम से कहा, उनसे हम तक इल्म आया। तो दो ही जरिए है ना। अज़वाज ने घर में सुना, असहाब ने बाहर सुना। जो बाहर थे उन्हें घर की खबर नहीं, जो बाहर थे उन्हें घर की खबर नहीं, जो घर में है उन्हें बाहर की खबर नहीं। तो आधा इल्म इनके पास है, आधा इल्म उनके पास है। हमने इल्म का एक दरवाजा तलाश कर लिया जो अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है। समझ में बात आई? भाई अब सबक कर रहा हूं मैं, तो तरखी दे रहा हूं पिछली सारी तकरीरों को। भाई हमने एक दरवाजा तलाश कर लिया। भाई समझ रहे हो ना? अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज करूं कि सहाबा मेरे सर आंखों पर। अब दलील पूछो ना, मैं बगैर दलील की बात नहीं करता। तुम यहाँ बैठे हुए अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हो, है? सुनना भी सवाब, बयान करना भी सवाब। वो जिन्होंने रसूल की आंखें देखी, जो रसूल के पैरों के नक्शे कदम पे चले, जो रसूल के साथ सोहबत में रहे, जो रसूल से शाना मिला के बैठे, कितने बड़े होंगे? भाई यही तो मेरा मैसेज है कि इत्तेहाद कायम करो। भैया वो बुजुर्ग हैं जो रसूल से शाना मिला के बैठे, लेकिन बस एक गुजारिश है कि शाना मिलाने वाले और हैं, शाने पे खड़ा होने वाला और है। बस पहुंच रहा। ये मरहले फिक्र है, ये मरहले फिक्र है जहां मैं तुम्हें लेके आया हूं। तो अब उस दरवाजे का नाम है इमामत।
कहने लगे कुरान में कहाँ लिखा है कि इमामत जारी है। मेरे भी कान पक गए हैं सुनते सुनते। और अगर कुरान से बाहर निकल जाओ चैलेंज कर देना मुझे। कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? क्या बात है माशाल्लाह। कुरान में कहाँ लिखा है कि इमामत जारी है? अब जुमला तुमसे अर्ज करूं, सूरह बकर इजिप्त तला। आराम से सुनना भाई। अब फिर कभी जमाने की गर्दिश ना हमवार मुझे ले आई तो मैं तुम्हारी खिदमत पे आऊंगा। ये बहुत अहम मसाइल है और इन्हें सुनते जाओ। इजिप्त तला सूरह बकर इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फातमहुन्ना। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। अतम्महुन्ना, इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। क्या कहने 100% कामयाब हुआ। कौन? इब्राहिम। क्या मैं तवज्जो रहे। काला, अल्लाह खुश हो गया। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम, इब्राहिम हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना रहे हैं। तवज्जो रखना। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। नबूवत जब मिली थी ना, इससे पहले नबूवत मिल चुकी थी, ठीक है ना, तो लेके खुश हो गए। ठीक, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। लेके नबूवत खुश हो गए। लेकिन यहाँ इब्राहिम के दिल में तमन्ना पैदा हुई। काला व मिन ज़ुर्रियती, कहा मालिक मेरी औलाद में भी जाएगी। देखो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज है। मालिक मेरी औलाद में जाएगी? कहा हाँ इब्राहिम जाएगी, जालिम को नहीं मिलेगी, औलाद में तो जाएगी। तो अब इब्राहिम की नस्ल में इमामत चली। ठीक, अब अल्लाह ही रोके तो रोके। ठीक है, आराम से सुन रहे हो। अल्लाह रोके तो रोके, वरना चलेगी, क़यामत तक जाएगी। ठीक, ये बात तय हो गई। और अब कुरान ही कहने लगा वो जानला फी ज़ुर्रियत नबूवत वल किताब। हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबूवत रख दी। तो अब इब्राहिम की नस्ल में दो होते चले, एक नबूवत एक इमामत। दोनों का तज़किरा कुरान में मौजूद है। अब जब तक अल्लाह खत्म न करे ना नबूवत खत्म होगी ना इमामत खत्म होगी। अब एक दिन अल्लाह ने कहा सूरह अज़ाब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमने नबूवत मोहम्मद पर खत्म कर दी। तो खत्म नबूवत की आयत तो कुरान में है, खत्म इमामत की आयत तुम देख रहा हो। देख लो भाई, है यही। तो अब इमामत जारी है। अब समझ में आया? वकुल्ल शैइन हसनाहु फी इमाम मुबीन। सारा कंट्रोल हमने इमाम मुबीन को दे दिया है। बुजुर्ग जानते हैं, अब नौजवानों को मुखातिब कर रहा हूं। इमाम जो आगे चले, इमाम जो आगे चले, मुबीन जो सामने हो। अब ये बताओ कि तुम्हारा इमाम सामने है या गैब में? हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग मुस्कुरा कर यही एतराज करते हैं। किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा बराह रास्त कि अल्लामा साहब देखो, इमाम के मानी जो सामने चले, इमाम के मानी जो आगे चले, मुबीन के मानी जो सामने हो। तो आपका इमाम तो गायब है, ये मुबीन तो है नहीं। मैंने कहा हुजूर ये आयत कहाँ है? कहने के सूरह यासीन में, सूरह यासीन में। मैंने कहा सूरह यासीन की एक दूसरी आयत में पढ़ूं, अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। शैतान अदुव्वे मुबीन है। मैंने पूछा कभी नजर आया? शैतान अदुव्वे मुबीन है। कभी नजर आया? कहने लगे भाई नजर तो नहीं आया, लेकिन उसकी गुमराही नजर आई। हमने कहा अजीब बंदा है कि शैतान की गुमराही नजर आ गई, मेरे इमाम की हिदायत नजर नहीं आई। अजीब देख रहे हैं। मरहला फिक्र है, फिर वापस चलो। राजे के उन्वान को समझ हो जाना है। मेरा नबी गवाह,
यौम नबासु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी शहीद। और मैं एक आयत पढ़ के गया हूँ, मेरा नबी शाहिद। शाहिद के मानी भी गवाह, शहीद के मानी भी गवाह, ठीक है ना। अब तुम्हें पूछने का हक है कि भाई इसमें फर्क क्या, शाहिद और शहीद में। शाहिद वो जो आंख से देखे, शहीद वो जो दिल से देखे। तो अभी तो तुमने मेरे नबी की आंख का मुकाबला नहीं किया, उसके दिल का मुकाबला क्या करोगे? अच्छा भाई, इन्ना एक आयत सुनते जाओ, सूरह मुज़म्मिल, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा, इंसानियत से खिताब है, शाहिदन अलैकुम, वो तुम सबका गवाह है। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, वैसा भेजा जैसा फिरौन के पास भेजा था, मोहम्मद मूसा जैसा। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान है, मोहम्मद मूसा जैसा। और अब मेरे अबू तालिब ने पढ़ के एक शेर कहा, अलम तालमू इन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा खुद तो जाले का फिर कुतुबी। ऐ जाहिलो, तुम्हें नहीं मालूम कि हमने, अबू तालिब कह रहे, हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया। हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया। जो कुरान ने कहा अबू तालिब ने तस्दीक की। एहसान तो हो गया, परवरदिगार अबू तालिब का एहसान तो हो गया। कहा नहीं, एहसान का बदला उतरवाऊंगा। अगर उसने कहा कि मोहम्मद मूसा जैसा, तो ये कहेगा कि उसका बेटा हारून जैसा। ये मैसेज पहुंच गया। अगर पहुंच गया तो फिर मुझे आगे जाने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह मूसा जैसा, ठीक है ना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भाई हारून जैसा। या अली अमा तर्जा अन तकुन मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। कंट्रोवर्शियल रिवायत नहीं है। अब वक्त बहुत सर्फ हो जाएगा, वरना हवालों का ढेर लगा देता। वो बड़े मुहद्दिसीन जिनकी पूरी जिंदगियां इल्म हदीस पे की खिदमत करते हुए गुजर गई, उन्होंने इस रिवायत को लिखा। ये मजाक नहीं है, ये हमारे घर की रिवायत नहीं है, हर घर की रिवायत है। या अली अमा तर्जा अन तकुन मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। अली मैं मूसा हूं, तो हारून है, तय हो गई बात। या अली मैं मूसा, तू हारून। मोहम्मद मूसा, अली हारून। अब चलो जरा मूसा के वाकयात की तरफ गए। बहुत तेज गुजर रहा हूँ। वाकया यह कि बहुत कंफ्यूजन का शिकार हूँ, वक्त बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है। नहीं, बस ज्यादा रहमत आज नहीं दूंगा, कल परसों घंटे से ऊपर होती रही बात, तो जरा आराम से सुन लो ना। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह मूसा जैसे, अली हारून जैसे, ये तो तय हो गई। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उस तक अपनी नबूवत को पहुंचाओ, मेरी तौहीद को पहुंचाओ। मैं आयतें पढ़ चुका हूँ सूरह ताहा की। मूसा पहुंचे फिरौन के दरबार में, मूसा पहुंचे, हारून के साथ पहुंचे, ठीक। फिरौन तख्त पे बैठा, बता सिचुएशन देखना। फिरौन तख्त पे बैठा हुआ है, दाहिनी तरफ मूसा और हारून खड़े हैं, बाईं तरफ वो जादूगर खड़े हुए हैं जो फिरौन ने बुला के बिठाए हैं, ठीक है ना भाई। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। एक मर्तबा फिरौन ने इशारा किया जादूगरों की तरफ, तुमने सुना है, मैं तो नतीजे तक ले जा रहा हूँ और यहीं से आगे ले जाऊंगा। जादूगरों को देखा और कहा इन पे जादू करो। उन्होंने अपनी छड़ियां फेंकी, कुरान के अल्फाज है, हिबालहुम वैसियहुम। जादूगरों ने अपनी छड़ियां फेंकी और कुछ छोटी छोटी रस्सियां फेंकी, वो सांप बनी, और सांप बनने के बाद मूसा और हारून की तरफ चली। सुन रहे हो? चलो भाई, आयत तक ले जाऊंगा। ये सब आयत की रोशनी में गुफ्तगू हो रही है। वो सांप बन के चले, वो लकड़ियां, छड़ियां, ठीक है ना, वो रस्सियां, वो सब सांप बन गए और चले मूसा और हारून की तरफ। फअल्का मूसा असाहु, मूसा ने अपना डंडा हाथ से फेंक दिया।
वो अजदहा बना फाइजा हिया तलकफु मा याफिकून, और उन्हें खा गया। उन्हें कुरान उन्हें खा गया। जब जादूगरों ने देखा कि हमारा जादू बातिल हो गया, फउल क़िया सहरतु साजिदी, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और उन्होंने कलमा पढ़ा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, हम आलमीन के रब पे ईमान लाए। मूसा का रब है, हारून का रब है। कलमे में तीन है, रब्बुल आलमीन, मूसा, हारून। अगर हारून, भाई तवज्जो रहे, अगर हारून न होता तो हम न कहते, लेकिन अगर अली मोहम्मद के जमाने में हारून मोहम्मद है तो कलमे में तीन जूस है। अब कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं होगा, अलीउल वलीउल्लाह जरूरी होगा। समझ में आ रहा है? ये मरहला फिक्र जो कुरान ने समझाने की कोशिश की, समझ में आ रहा है? तो अब आगे चलो, अगर मैं आयतें पढ़ूंगा बड़ी ताखीर हो जाएगी। अब वो मूसा से झगड़ा हो गया फिरौन का, और मूसा बनी इस्राइल को लेकर चले। बहुत आराम से सुनना। मूसा चले बनी इस्राइल को लेकर अंधेरी रात में, अपनी कौम को लेकर चले। अब जब 70-80 हजार आदमी रथों पर, बैलगाड़ियों पर चलेंगे तो आवाज तो होगी भाई, आवाज तो होगी। आवाज हुई, फिरौन के सिपाही जागे, उन्होंने रिपोर्ट की कि मूसा अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं। उसने कहा लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ, आगे आगे मूसा अपनी कौम के साथ, पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ। यहां तक के एक दरिया आ गया। तवज्जो रहे, तवज्जो, बहुत समझ कर रहा हूं मैं, कुरान ने इस वाक़े को लिखा है। दरिया आया, जब दरिया आया तो पानी को वही हुई कि खबरदार मूसा वालों को न छेड़ना, और वही हुई खबरदार फिरौन वालों को न छोड़ना। समझ लो भाई, चलो चलो मेरे साथ चलते रहो, इसलिए कि बड़ी नाजुक मदीने फिक्र है। और जहां तक थोड़ा सा और आगे जाऊंगा भाई, अजीब कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया। आगे आगे मूसा अपनी कौम के साथ, पीछे पीछे फिरौन अपनी कौम के साथ, अपनी फौज के साथ, ठीक है ना। दोनों ही एक रास्ते पे हैं, कुछ बच गए कुछ डूब गए। दोनों ही एक रास्ते पे, कुछ बच गए कुछ डूब गए भाई। जैसे अच्छा जानते हो बनी इस्राइल ने किया क्या? जब चले हैं तो 12 कौमें थी, बनी इस्राइल की 12 कौमें थी। वो कहने लगे हमें तो नजर ही नहीं आ रहा कि क्या सूरत हाल है। तो और हम 12 के 12 कौम एक साथ एक रास्ते से नहीं जाएगी, कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, प्रोटोकॉल क्राइसिस। ये मैंने बहुत आसान कर दिया जुमला, प्रोटोकॉल क्राइसिस। भाई मैं बड़ा सरदार, मैं अपनी कौम को लेके आगे मैं चलूंगा, पीछे मेरी कौम चलेगी। दूसरा कहता कि मैं बड़ा सरदार। ये मिजाज देख रहे हो बनी इस्राइल का, यहूदियों का मिजाज देख रहे हो। अच्छा भाई जानते हो मूसा ने क्या किया? रास्ते बनाए, इधर से आवाज आई, जब पढ़ा लिखा मजमा हो तो पढ़ने का लुत्फ भी आता है। अच्छा भाई मूसा अपना आसा डंडा मारते गए और 12 रास्ते पैदा हुए, 12 रास्ते पैदा हो गए। कहा भाई चलो अब 12 अलग अलग चलो। जब अंदर दाखिल हुए तो पानी की दीवारें थी, पानी की दीवारें। कहा मूसा हमें नहीं मालूम, हमारे लोग जो थे वो डूब गए, कहाँ गए? कहा फिर कहा खिड़कियां बनाओ। यानी यहूदी तो थे लेकिन इतनी अकल थी कि ये नबी है, हम जैसा नहीं है। समझ रहे हो ना भाई? नाजुक मरहला देख रहे, निकले मूसा निकले, और जिस पानी को हुक्म हुआ था मूसा वालों को न छेड़ना, उसी पानी को हुक्म हुआ फिरौन वालों को न छोड़ना। सारे कौम मूसा के लोग निकल गए।
सारे फिरौन के लोग फिरौन समेत डूब गए। अच्छा, अब एक सवाल, आज मैंने जरा डिफरेंट तरीके से बात की है, लेकिन मैसेज देना था ना। क्या एक सवाल, भाई मूसा वाले सारे बच गए ना? अच्छा, क्या ख्याल है आपका कि मूसा के कौम में कोई बुरा आदमी था ही नहीं? आपका ख्याल क्या है कि मूसा की कौम में कोई बुरा नहीं था? अगर बुरा नहीं था तो कुरान, मूसा जाओ तुम लो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये कौन थे? ये कौन थे? मूसा तुम जाओ लो, हम तो यहीं बैठे हैं। तो थे ना बुरे मूसा की उम्मत में बुरे थे। अच्छा, फिरौन की फौज में और उसकी कौम में सब बुरे थे? आए सुनो 40वें सूरे की, सूरे मोमिन की, आला रजुलुन मोमिनुन मिन आले फिरौन यक्तमु ईमानहु। फिरौन के खानदान में एक शख्स था जो अपने ईमान को छुपाए हुआ था। कुरान कह रहा है। तो फिरौन वाले सारे बुरे नहीं थे, उनमें अच्छे थे। मूसा वाले सारे अच्छे नहीं थे, उनमें बुरे भी थे। फिरौन अच्छों समेत गर्क हो गया, मूसा बुरों समेत निकल गए। तो अल्लाह फर्दन नामाए अमाल नहीं देखता, ये देखता है कैसे इमाम के पीछे जा रहे हो। मैंने जहमत दी। आज का मैसेज यही था, भाई नामे अमान तो देखेगा, पहले ये देखेगा कि इस इमाम के पीछे आए हो। यौम नदो कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत का दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। बुलाए गए हो इमाम के साथ, अगर खलीफा या बादशाह के साथ चले गए तो हश्र क्या होगा? मैसेज पहुंच रहा है मैसेज। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारा कोशिश तो की कि तुम्हारा हक अदा कर दूं। घंटे से ऊपर तकरीर की पिछली, अब घंटे के अंदर चाह रहा हूं कि बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा भाई, अब एक बात सुनो और इसी बात पे फैसला हो जाए। मूसा अपनी कौम के इमाम है। जाअल्नाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, बनी इसराइल के नबियों को इमाम कहा गया है। मूसा अपनी कौम के इमाम है या नहीं? अपनी कौम के इमाम है। अच्छा, होगा फिरौन अपनी कौम का इमाम? हमें उससे बहस नहीं। मूसा अपनी कौम के इमाम है। इमाम की ताकत समझ में आई? इतना ताकतवर है इमाम, इतना ताकतवर है कि 12 कौमों को खींच के ले गया, बचा के ले गया। एक इमाम 12 कौमों को ले गया, तो 12 इमाम एक कौम को नहीं ले जा सकते। तकरीर आखिरी मरहलों तक करीब हो गई। अब ज्यादा जहमत नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने मानूस सुनने वालों के जरिए अपने नामानूस सुनने वालों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि जाओ सही है बुखारी से आखिरी किताब तक। लफ्जों का फर्क तो है, लेकिन मेरे नबी का कौल है खुलफाई इस्ना अशर, मेरे बाद मेरे खलीफा 12 होंगे। कितने होंगे? इस्ना अशर के मानी 12। मुझे माफ कर देना, ये तुम्हारे जरिए मैसेज है। खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम 4, खुलफाए बनी उमैया 28, गिन के बता रहा हूं। भाई तवज्जो रे, खुलफाए बनी अब्बास 37, वो हाजिर इमाम 52,
दायान मुतलक 49, 12 के फिगर हमारे अलावा कहीं नहीं है। मैसेज पहुंच गया। तकरीर मेरी इस मरहले पर रुक रही है। बस अब इमामत के सिलसिले में 2 आयतें सुनो और मसाइब के कुछ जुमले, तकरीर तमाम हो गई। आज इससे ज्यादा जहमत नहीं दे रहा चाहता। जानना हूँ आइम्मतन, आप तशरीफ रखें आराम से। जानना हूँ आइम्मतन यहदून बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िल खैरात व इक़ामत सलात व इताअत ज़कात व कानू लना आबिदीन। देखो, जाओ देखो कुरान में है या नहीं, जाओ देखो आज कुरान में है या नहीं। या अल्लाह अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है। वो यहदून बिअमरिना, वो हमारे ऑर्डर से हिदायत करते हैं, अपनी मर्जी से आके नहीं बैठ जाते। आयतें ही पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये एक आयत ज़हन में रखना। और अब दूसरी आयत, जानना मिनहुम अइम्मतन, जानना मिनहुम, वहां था जानना हूं, यहाँ है जानना मिनहुम अइम्मतन। नहीं भाई नहीं, रुक जाओ। जो अभी आयत पढ़ी ना मैंने, मैं जी चाह के पूरी आयत का तर्जुमा कर दूं, पूरी। वक्त नहीं है। जानना हो अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है, वो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िल खैरात, हमने किन पर, उन इमामों पर वही की कि फ़िल खैरात, अच्छे अमल करते रहो। व इक़ामत सलात, नमाज कायम करते रहो। व इताअत ज़कात, ज़कात देते रहो। हमने इमामों पर वही की, तो सिर्फ नबूवत पे वही नहीं होती है, इमामत पे वही होती है। ये मरहला फिक्र है, ये मरहला फिक्र है जहाँ अपने सुनने वालों को लेके आ गया। अच्छा भाई, तो हमने अपने नबियों पर, हमने अपने इमामों पर ये वही की कि हमारे खैर करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब आखिरी टुकड़ा सुनोगे, कानू लना आबिदीन, ये जिन्हें हमने इमामत दी, ये हमारे पुराने आबिदीन थे। तो इमामत की एक शर्त क्या है? इबादत। और अब दूसरी आयत पढ़ो, जानना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू। बस सुनो और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है, वो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। लम्मा सबरू, हमने इमामत क्यों दी? हमारे पुराने साबिर बंदे थे, साबिरीन में थे, वहां का आबिदीन में थे, यहाँ का साबिरीन में थे। भाई एक ही तो ऐसा है जो इबादत में ज़ैनुल आबिदीन, सब्र में सैयदुल साबिरीन। जो सहाबी का शागिर्द हो, सहाबी जो रसूल का शागिर्द हो। तो एक ही तो है ना बीच में सहाबी सिलसिले में, रसूल, सहाबी, ताबी। ये सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझसे बयान किया कि एक दिन पैगंबर अकरम मस्जिद में आए, शम्स रिसालत के परवाने बैठे हुए थे, उनके दरमियान बैठ गए। चेहरे पे तगय्युर था। कहा या रसूल अल्लाह, दो लोगों ने देख के कहा, जो तगय्युर था चेहरे पे, या रसूल अल्लाह क्या वही आ गई थी? कहा नहीं भाई, वही आज नहीं आई। कहा या रसूल अल्लाह फिर आपका चेहरा मुतगय्यर क्यों है? कहा भाई बात कुल इतनी है कि मैं सो रहा था और मुझे ख्वाब में क़यामत का एक मंजर दिखलाया गया। देखो तुम्हारा ख्वाब और है, नबी का ख्वाब और है या नहीं? इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं, तो नबी का ख्वाब और है। तुम यहाँ जब ख्वाब बराबर नहीं है, तो तुम और नबी कैसे बराबर हो जाओगे?
ये मैसेज नोट करते चले जाओ। अच्छा भाई, तो सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि रसूल ने कहा कि मैं सो रहा था, मुझे एक ख्वाब दिखलाया गया। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मसलिहत हो तो बयान कर दें। कहा सुनो, मैंने देखा कि सूर फूका, मुर्दे निकले, मैदान हशर जमा हो गया, मैं मकाम महमूद पे गया। गुफ्तगू शुरू हुई थी मकाम महमूद से, गुफ्तगू आ गई मकाम महमूद पर। कहने लगे कि सामने देखा मैंने बड़े बड़े उलुल अज़्म रसूल, नबी, सिद्दीकीन बड़े बड़े खड़े हुए हैं, सफ़े बांधे हुए अर्श के सामने खड़े हुए। सुनने वाली बात है, मेरा नबी कह रहा है। कहा कि मैं उनको देख रहा था कि इतने में अर्श से आवाज आई, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। एक नबी ने दूसरे नबी को देखा कि क्या ज़ैनुल आबिदीन, हमने सबने इनकार किया, पीछे हट गए। फिर आवाज आई, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। एक रसूल ने दूसरे रसूल को देखा कि क्या ज़ैनुल आबिदीन, हमने इनकार किया, पीछे हट गए। फिर आवाज आई, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। एक मतलब उलुल अज़्म पैगंबरों ने एक दूसरे को देखा, कहा हमने, कहा नहीं, पीछे पलट गए। ठीक है ना? मेरा नबी कहता है कि जब चौथी आवाज आई, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, तो हुसैन के पीछे से हुसैन का बेटा आया और कहा मालिक, अगर ज़ैनुल आबिदीन ढूंढना है ना, ज़ैनुल आबिदीन। अगर ज़ैनुल आबिदीन को तलाश कर रहा है, मेरे परवरदिगार, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। इबादत में ज़ैनुल आबिदीन, सब्र में सैयदुस साबिरीन। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं? मेरे पास खुदा की कसम अल्फाज नहीं है। सैयदुस साबिरीन, सब्र करने वालों का सरदार। क्या मेरे नबी ने सब्र नहीं किया? सैयदुस साबिरीन लक़ब नहीं है। क्या फातिमा ज़हरा ने सब्र नहीं किया? लक़ब नहीं है उनका। अली ने सब्र किया, सैयदुस साबिरीन नहीं है। हसन ने सब्र किया, सैयदुस साबिरीन नहीं है। हद हो गई कि हुसैन ने कितना बड़ा सब्र किया, लक़ब सैयदुस साबिरीन नहीं है। तुम्हारे, सुन लो, यही फजाइल है, यही मसाइब है। तुम्हारे छठे इमाम से पूछा गया, फर्जंद रसूल, इनका लक़ब सैयदुस साबिरीन क्यों है? जबकि इनके बाप दादा, इनकी दादी बड़ा सब्र करती रही अपने जमाने में। रोने लगे इमाम, कहने लगे कि उन लोगों ने गैरत का इम्तिहान दिया था, इसने माँ बहनों के साथ जाने का इम्तिहान दिया है। अजरकुम अल्लाह। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। मैंने तुम्हें ज़हमत दी और जाहिर है कि 60 दकीका मुकम्मल होने में कुल 1 दकीका रह गया है। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस इमाम की इमामत का पीरियड है 35 बरस। 35 बरस मजाक नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा अहद इमामत है सैयद सज्जाद का, है ना? तबलीग तो करते ही थे, हिदायत तो करते ही थे। लिखने वालों ने लिखा है कि एक फरीजा और था, अपने बाबा पे गिर गया। बस तुम लोग रो चुके। उसका एक फरीजा ये भी था, मिनहाल कूफी, हज के लिए आया कूफे से, फिर मदीने आया और पूछता हुआ कि मेरे इमाम सैयद सज्जाद का घर किधर है। वो गली में दाखिल हुआ, लोगों ने बताया कि इस गली में दाखिल हुआ। पानी गिर रहा था, उसने सोचा शायद ये नजिस पानी हो। उसने अपना लिबास ऊपर किया, सामने सब्जी फरोश की दुकान थी। उसने कहा कि आने वाले, ये तूने क्यों अपने लिबास को ऊंचा कर लिया? कहा भाई बात ये, खुदा मालूम ये पानी कैसा है, खुदा मालूम ये पानी कैसा है, तो मैंने अपने लिबास को बचा लिया। कहा तुझे नहीं मालूम कि जब तेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने वुजू के लिए पानी रखा जाता है, चुल्लू में लेके कहते हैं इसी पानी के लिए मेरा असगर मारा गया। इसी पानी के लिए मेरा अकबर मारा गया, इसी पानी के लिए मेरा बाबा
बाबा शहीद हुआ। कहते जाते हैं, रोते जाते हैं, आंसू पानी में इतना मिल जाता है कि पानी वुजू के काबिल नहीं रहता, वो बहा दिया जाता है। ये पानी तेरे इमाम के आंसू हैं। तुमने गिरिया किया, गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। आया मिनहाल खिदमत में पहुंचा, इमाम अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे, सलाम करके बैठ गया। कहा फर्जंद रसूल आप इस वक्त भी रो रहे हैं? तो क्या करबला का वाकया फरमाने लगे, करबला का वाकया रोने के लिए काफी नहीं है? कहा फर्जंद रसूल, सुनना भाई सुनना, लेकिन अब इसके बाद मैं मसाइब के 2 जुमले अर्ज करूंगा। फर्जंद रसूल, करबला के वाकये को गुजरे हुए न मालूम कितना जमाना गुजर गया, अब तो भूल जाना चाहिए। रोने लगा मेरा इमाम और कहा याकूब का एक बेटा गुम हुआ था। याकूब जिंदगी भर रोते रहे, मेरे सामने तो 18 शहीद किए गए ना। अजरकुम अल्लाह। तकरीर तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुई। चाह रहा था कि कुछ तारुफ हो जाए, चाह रहा था कि कुछ तारुफ हो जाए। अब ये तारुफ खत्म हुआ, अब एक वाकया सुनो और मुझे इजाजत दे दो। साहबिया रसूल बयान करते हैं कि जिस दिन हुसैन का सर लाया इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ, तो मैं सड़क पर खड़ा हुआ था। पहले कुछ तबल बजाने वाले आए, वो तबल बजाते हुए गुजर गए। फिर कुछ सुर्ख स्याह सफेद परचम दिए हुए आए, वो लहराते हुए गुजर गए। फिर उनके पीछे शहीदों के सर आए मुंह के नेज़ा पर, वो सर भी जरा सा आगे बढ़ गए। फिर मैंने देखा कि कुछ सरबराना बीबियां हैं, उनके नाके भी आगे बढ़ गए। अब जो मैंने निगाह की, देखा एक जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। तुम रो चुके और तमाशा देखने वाले अंगारे फेंक रहे हैं उसके अमामे पर, उसका अमामा जल रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं करीब गया, कहा है कैदी तू किस खानदान से? आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। मैं करीब गया, देखो अभी ताबूत आएगा और ताबूत उसी वक्त आएगा जब मैं ये कहूंगा कि आखिरी जुमला, लेकिन अब आखिरी जुमले से पहले बात सुन लो। साहबिया रसूल कहते हैं कि मैं दौड़ता हुआ गया और कैदी है, अंगारा फेंक दिया जो अब जिसे अमामा जल रहा था, बुझा दिया। का ऐ कैदी तू किस खानदान का है? आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। साहबी है ना, कहने लगा ये आयत तो उस वक्त नाज़िल हुई जब मेरा नबी अपने खानदान के साथ चादर में बैठा था, ये तू क्यों पढ़ रहा है? उसने दूसरी आयत पढ़ी, उन्ना सलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे कराबतदारों को अजर इसालत दो। कहा ये तो मोहम्मद के रिश्तेदारों के लिए, तूने क्यों पढ़ी? कैदी ने तीसरी आयत पढ़ी, युतइमून अत-ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये मिस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को खाना खिलाते हैं। सुनते जा रहे हो ना? साहबिया रसूल ने पूछा कि ऐ कैदी तू उन आयतों को क्यों पढ़ता जा रहा है जिनका ताल्लुक आले मोहम्मद से? कहा तुम कौन हो? कहा मैं रसूल का सहाबी हूं। कहा मेरे नाना के सहाबी? बस आखिरी जुमला सुनो, मेरे नाना के सहाबी। तूने कभी हुसैन को देखा है? कहा जब मदीने में था हुसैन को गोद में खिलाया है। कहा उनके बेटे को जानते हो? कहा मेरा शहजादा सैयद सज्जाद। तो लोग कहने लगे अगर हुसैन को देखना हो तो लोग नैना में देख लो, अगर सज्जाद को देखना हो तो मैं